त्रेतायुग, द्वापर युग मीन्स राम के समय में और त्रेता युग कृष्ण के समय में। ओके, द्वापर युग में एक राक्षस था, कौन था वो? नरकासुर। नरकासुर नामक एक राक्षस भूमाता भूदेवी, ठीक है, भूदेवी के अंदर भूमाता को लेकर जाकर छुपा दिया। अगर भूमाता अंदर है तो हम कहाँ? पूरे देवता और देवी देवता सारे लोग विष्णु जी के पास जाकर हमें सहायता करें। तो इस अवतार में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नरक अलग है, यहाँ पर भी उनके पहरेदार है, ठीक है। किसको अपहरण करके लेके गए? भूदेवी, भूमाता। तो उन्होंने कौन सा अवतार लिया था? कौन सा अवतार लिया था? अभी हम शुरुआत में रखे थे ना, कौन सा अवतार है वो? पूरे देवता और देवी देवता सारे लोग विष्णु जी के पास जाकर हमें सहायता करें। तो इस अवतार में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नरक अलग है, यहाँ पर भी उनके पहरेदार है, ठीक है। किसको अपहरण करके लेके गए? भूदेवी, भूमाता। तो उन्होंने से भी मुझे मृत्यु नहीं आया, सिर्फ एक ही जानवर का नाम लिया, वो है सुअर। सुअर मतलब पिग, उनका नाम नहीं लिया। तो उसी अवतार में आकर उसने उस राक्षस को हराकर वध करके भूदेवी को फिर ऊपर उस समुद्र से वापस लेकर आया, ठीक है। उस दिन नरकासुर का मृत्यु हो गया और भूदेवी अपने गर्भ में एक छोटा नन्हा सा बच्चा को धारण भी किया था, मतलब भूदेवी के पेट में बच्चा था, ठीक है। और वहां से क्या हुआ? उसने उस बच्चे को किसको दे दिया था? अभी सुबह सुने थे ना? नहीं, जनक महाराज जो सीता के पापा थे, पिताजी थे, तो उनको देकर इन्हें आप अपने हिसाब से पालन पोषण करो, ठीक है, बड़ा करो, अच्छा सिखाओ। तो उनके पिताजी उनको लेकर सारे विधि विधान सिखाया था। फिर भी उनके दोस्त, उनके साथी बानासुर, ठीक है, बानासुर उनको अच्छे बुरे से वापस बुराई की तरफ लेके गया। कैसे लेके गया? बुराई तरफ। और सीता के पिताजी क्या सिखाए थे? अच्छा और बुरा क्या है, मगर ये दानासुर ने उसे पूरा बुराई की तरफ लेके गया। तो उनका नाम क्या नाम पड़ा था? हिरण्याक्ष नाम पड़ा था। उसका पुत्र और कौन है अभी? नरकासुर, ठीक है। त्रेता युग से द्वापर युग भी आ गया। मतलब त्रेता युग मतलब राम जी का उस दिन उनका पूरा होने के बाद फिर उन्होंने किसके पास आ गया था? कहाँ पर? द्वापर युग में कृष्ण के समय। कृष्ण के बाद उसने द्वापर युग से त्रेता युग तक तो कहानी ऐसी चली थी। उसके बाद क्या हुआ? इस राक्षस ने, ओके, इस राक्षस ने पूरी दुनिया को नाश करने लगा कि आप भगवान को पूजा नहीं करोगे, मुझे पूजा करोगे, मेरे बात सुनोगे, सब जीव जंतुओं को नाश करना, ये सब बर्दाश्त नहीं किया था। अगर नरकासुर का एक विश थी कि मैं अपनी माता, मुझे सिर्फ अपनी माता ही। त्रेता युग में, द्वापर युग में कौन था? त्रेता युग में कौन था? द्वापर युग में भूदेवी का बेटा था। अभी धरती माता ने सत्यभामा का अवतार लिया। सत्यभामा इस जन्म में, ठीक है, भूदेवी इस जन्म में उनकी माता थी। जब कृष्णा नरकासुर का वध करने जा रहे थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई और उनका उस युद्ध में सहायता करकर नरकासुर अपनी ही मां के हाथों में मृत्यु प्राप्त किया। उन्होंने पूछा, आप कौन है? आप कौन है जो मुझे मारने वाली? तो उन्होंने क्या? पिछले जन्म में तुम मेरे पुत्र थे, पिछले जन्म में मैं धरती माता थी। उस समय
इस वजह से इस जन्म में मैं आपकी माता हूँ और आपकी इच्छा, आपका रिश्ता ना कि आपकी मम्मी के माता के हाथ में मरना चाहते थे ना, तो मैं आपकी माता हूँ। इस वजह से आपको मृत्यु प्राप्त किया था। तो जब राम जी रावण का नाश करके अयोध्या 14 साल के बाद वापस आए थे त्रेता युग में, और उस दिन अमावस्या थी, तो सारे लोग राम और सीता का मुख देखने के लिए, उस दिन अमावस्या थी, कोई नहीं देख सकता, इसलिए उस दिन सारे लोग दिया से उनको स्वागत किया थे। उसी दिन इस दुनिया में, मतलब द्वापर युग में, दिवाली भी उसी दिन हुआ जो नरकासुर को वध किया, इसलिए दिवाली को नरक चतुर्थी भी कहते हैं। उस जन्म में और इस जन्म में दोनों इसी दिन उनका वध हुआ था। रावण का वध होकर लौट आए थे और रावणास का मृत्यु हो गया, और इस जन्म में नरक चतुर्थी इसलिए मनाते, इसी दिन दिवाली के दिन ही उनका मृत्यु हो गया। आपको समझ में आया? तो दोनों युगों में कभी भी अच्छाई हमेशा बुराई के ऊपर जीत होता है। इस दोनों कहानी में सुना, कभी भी बुराई जीत ही नहीं सकता है। और आने वाली दिवाली के दिन अक्सर छोटे छोटे दियों से जलाना, लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ नहीं है, असली दिवाली दियों से सजाते हैं। क्रैकर्स उस जमाने में थे, हाँ, फ्लावर पॉट था ना, वो कैसे जलाए थे? सिर्फ अपने दियों की रोशनी से दिवाली मनाते। काश आप सब समझ चुके होंगे। उसे दूर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। शक्ति से प्राप्त कर लेगा, और अगर भगवान का प्रयास किया, क्रोध को रोक के, और फिर शक्ति, अब तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ, अब तुम्हारी मृत्यु सिर्फ ना चुकी है विनाश। उसे दूर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। शक्ति से